इस सरसराहट के बीच बहुत ही धुंधला सा सिग्नल जो हमें सुनाई दे रहा है वो है रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल का 7440 किलोहर्ट्ज़ शॉर्टवेव के 41 मीटर बैंड में। ये श्रृंखला जो बहुत पहले शुरू हुई थी, इसमें हम एक एक करके शॉर्टवेव के सभी बैंड्स को कवर कर रहे हैं और इसी बहाने हम शॉर्टवेव की बहुत सारी बारीकियां भी सीख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो दूसरे बैंड्स के जो आए हैं वो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ शॉर्टवेव का बहुत ही अच्छा सीखने वाला आपके लिए है, आप वहां जाकर देखिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं शॉर्टवेव 41 मीटर बैंड का वीडियो। साथियों नमस्कार, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ शॉर्टवेव के 41 मीटर बैंड पर वीडियो लेकर। और शॉर्टवेव के जो दूसरे बैंड्स हैं उनके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसा मैंने शुरू में बताया। शॉर्टवेव का 41 मीटर बैंड है, ये इसको आप रात का बैंड कह सकते हैं, अंधेरे का बैंड कह सकते हैं। शाम को जैसे जैसे सूर्य अस्त होने की तरफ बढ़ते हैं तब से लेकर और सारी रात, और फिर सुबह जब सूर्य अस्त होने लगते हैं, उदय होने लगते हैं, तब तक ये बैंड कामयाब रहता है। मैंने बार बार बताया है कि 25 मीटर से जो बड़े बैंड हैं 31, 41, 49 वगैरह, वो रात को कामयाब रहते हैं और जो छोटे मीटर बैंड हैं वो दिन में कामयाब रहते हैं। जो दूसरे वीडियोज आए थे शॉर्टवेव के इन बैंड्स पर, उनमें एक्सप्लेन किया गया था क्यों। इससे पहले कि हम इस बैंड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशंस, उनकी फ्रीक्वेंसीज और टाइमिंग्स को जाने, साथ ही इस बैंड की दूसरी विशेषताएं जाने, सबसे पहले चलिए फ्रीक्वेंसी लाइन पर चलते हैं और इस बैंड को देखते हैं ये कहाँ है। और क्यों ना फ्रीक्वेंसी लाइन पर चला जाए, तो जैसा मैंने बहुत पहले दिखाया था, इस पॉइंट पर ये 3000 किलोहर्ट्ज़ है यानी 3 मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ से लेके 30,000 किलोहर्ट्ज़ यानी 30 मेगाहर्ट्ज़, 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज़ ये HF बैंड है, हाई फ्रिक्वेंसी बैंड। उससे पहले रह गया था मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड। तो थोड़ा सा मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड में घुसकर यहाँ 2300 किलोहर्ट्ज़ पर, 3000 से थोड़ा सा पीछे 2300 किलोहर्ट्ज़ से लेकर और फिर 30,000 किलोहर्ट्ज़ तक ये पूरा शॉर्टवेव है आपका। ये जो फ्रिक्वेंसीज हो गई 2300 किलोहर्ट्ज़ और चलते चलते 30,000 किलोहर्ट्ज़, इनको बीच बीच में अनेक जगह छोटे छोटे एक रेंज में हमने बांटा है, उनको हम बैंड बोलते हैं, शॉर्टवेव के डिफरेंट बैंड्स। तो अभी तक हम 120 मीटर और फिर 90 मीटर और फिर 60 मीटर और फिर 49 मीटर बैंड कवर कर चुके हैं, जो लास्ट के बैंड हैं। जो शुरू के बैंड हैं उनमें 11, 13, 15 और 16 मीटर बैंड कवर हो चुके हैं। और आज जो 41 मीटर बैंड की बारी है, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज मोटा मोटा यहाँ से यहाँ तक है। क्लोज से दिखाता हूँ। शॉर्टवेव का जो 41 मीटर बैंड है वो 7200 किलोहर्ट्ज़ यानी 7.2 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 7450 किलोहर्ट्ज़ यानी 7.45 मेगाहर्ट्ज़ तक है। यदि आप 3 लाख को किलोहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी से भाग दे दें तो मीटर बैंड आ जाता है। तो ये हुआ 41.67 मीटर बैंड, और ये फ्रीक्वेंसी हुई, ये वेवलेंथ इसकी बनी 40.27 मीटर। ध्यान रखिएगा, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है, उल्टा चलते हैं एक दूसरे के। तो जो वेवलेंथ है वो अंदाजन 41 मीटर के आसपास कहीं है, तो इस बैंड का नाम रख दिया गया 41 मीटर बैंड। शॉर्टवेव के इस बैंड को जैसा मैंने दिखाया 7.2 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 7.45 मेगाहर्ट्ज़ तक ये बैंड है, किंतु इसको कई बार 7.2 से 7.6 भी लिखा जाता है। वो संभवतः इसलिए क्योंकि ये बैंड छोटा रह गया था, तो रेडियो स्टेशंस जो है वो 7.45 से आगे 7.6 तक यानी 7450 से लेकर 7600 किलोहर्ट्ज़ तक भी अपने ब्रॉडकास्ट देते थे। साथ ही गौर करने वाली एक और बात है, वहीं पर ठीक एग्जैक्टली वहीं पर एमेच्योर रेडियो यानी हैम रेडियो का 40 मीटर बैंड है, और ये दोनों एकदम सटे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ लफड़े झगड़े भी हैं, ये दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। बताता हूँ कैसे। तो देखिए, मोटा मोटा 7.0 से 7.2 मेगाहर्ट्ज़ यानी 7000 से लेकर 7200 किलोहर्ट्ज़ तक 40 मीटर बैंड रखा गया है, अमेच्योर बैंड। हालांकि अगर उसको मीटर में कैलकुलेट करें तो वो 42 से भी ऊपर आता है, किंतु स्टिल उसको 41 से पहले 40 मीटर नाम दिया गया है। ये भी सरप्राइजिंग है। जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जो कि पूरे विश्व में फ्रीक्वेंसीज वगैरह को कंट्रोल करती है, वरना तो एक ही फ्रीक्वेंसी पर सभी अपना प्रसारण देने लग जाएं, वहाँ से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो उन्होंने 3 क्षेत्रों में बांटा है विश्व को। ITU रीजन 1 में है यूरोप, रसिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट।
यहाँ अमेच्योर बैंड को रखा गया है 7.0 से 7.2 मेगाहर्ट्ज तक। फिर है ITU रीजन 2, ये अमेरिकाज में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, महाद्वीप में जितने भी देश आ गए उनमें। यहाँ अमेच्योर बैंड को रखा गया है 7.0 से लेके 7.3 मेगाहर्ट्ज, यानी शॉर्ट वेव के 41 मीटर बैंड के अंदर घुसा दिया गया है। तो इसलिए वहां पर जो शॉर्ट वेव का 41 मीटर बैंड है वो बिल्कुल ही छोटा सा है, 7.3 से लेके 7.4 मेगाहर्ट्ज तक का। इसके अलावा ITU रीजन 3 जो है, इसमें आ गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जापान और एशिया, जिसमें भारत भी आ गया। ऐसे वहाँ 7.0 से मोस्ट देशों के लिए 7.2 है, किसी किसी के लिए 7.3 तक भी है अमेच्योर बैंड, लेकिन भारत में जो है वो 7.0 से लेके 7.2 मेगाहर्ट्ज तक ही है अमेच्योर बैंड। तो हालांकि शॉर्ट वेव के 31 मीटर या फिर 49 मीटर जितना प्रसिद्ध और जितना बड़ा बैंड नहीं बन पाया 41 मीटर बैंड, लेकिन फिर भी इसकी एक अपनी अहमियत है और लगभग मैक्सिमम रेडियोज़ में आपको ये मिलता ही है। चलिए देखें इस पर प्रमुख स्टेशन कौन से हैं। तो वैसे तो बहुत सारे स्टेशंस यहाँ अपने प्रसारण करते हैं, किंतु मैं मुख्यतः 3 भाषाओं तक ही सीमित रखूँगा अपने आप को, मोस्टली इंग्लिश, हिंदी और थोड़ी चर्चा हम उर्दू की भी करेंगे। तो उर्दू में और नेपाली में भी चाइना रेडियो इंटरनेशनल अपने प्रसारण देता है। यहाँ हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 7225 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आपकी स्क्रीन पर लिखी आती रहेगी। 7225 किलोहर्ट्ज़ पर चाइना रेडियो इंटरनेशनल उरुम्पी हतुबी से अपने 500 किलोवाट के ट्रांसमीटर से हिंदी प्रसारण करता है रात 8:30 से 9:30 बजे। 7265 किलोहर्ट्ज़ पर अपने 100 किलोवाट पावर के काशी साहिबाग के ट्रांसमीटर से चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी प्रसारण देता है रात 8:30 से 9:30। 7265 किलोहर्ट्ज़ पर ही 500 किलोवाट के अपने कुनमिंग एनिंग के ट्रांसमीटर से चाइना रेडियो इंटरनेशनल रात को 9:30 से 10:30 तक हिंदी में प्रसारण देता है। और इसके अलावा 7245 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ ताजिक अपने दुशानबे के 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर से शाम 4:30 से 5:30 तक अपने हिंदी के प्रसारण करता है, जो बहुत ही धीमे होते हैं। और अब आ जाते हैं अंग्रेजी भाषा के प्रसारणों पर। साथ ही बता दूं, जो हिंदी के अब तक मैंने आपको प्रसारण बताए या उर्दू और नेपाली के, वो साउथ एशिया यानी भारत या इसके आसपास के देशों को टारगेट करके ही छोड़े जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं क्योंकि हैं भी चाइना रेडियो इंटरनेशनल के। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिग्नल्स ज़रूरी नहीं भारत को ही टारगेट करके छोड़े जाएँ। तो इनमें से जो साउथ एशिया की तरफ टारगेटेड हैं वो स्ट्रॉन्ग चलेंगे और वरना नहीं चलेंगे। अंग्रेजी में रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल, उनकी फ्रिक्वेंसी है 7425 किलोहर्ट्ज़। यहाँ अपने 50 किलोवाट पावर के रेंगाटाइकी के ट्रांसमीटर से ये अपना प्रसारण करते हैं। ये होता है दोपहर 1:30 से लेकर 4:30 तक। इनके सारे प्रसारण इसी ट्रांसमीटर से होंगे, रिपीट नहीं करूँगा। इसके अलावा इसी फ्रिक्वेंसी पर 7425 किलोहर्ट्ज़ पर रात 10:20 से लेकर 11:25 तक सोमवार से शनिवार तक इनका प्रसारण होता है। शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक सोमवार से शनिवार तक इसी फ्रिक्वेंसी पर प्रसारण होता है। इनकी एक और फ्रिक्वेंसी 7440 किलोहर्ट्ज़ जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाई थी, वहाँ पर सोमवार से शनिवार तक 6:30 से 10:20 तक शाम को, और रविवार को 6:30 से लेकर 10:27 तक शाम को इनके प्रसारण होते हैं। इसके अलावा वॉइस ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं हम, ये अपने कुजांग के 200 किलोवाट के पावर के ट्रांसमीटर से 7210 किलोहर्ट्ज़ पे प्रसारण करते हैं रात 12:30 से 1 बजे तक। 7220 किलोहर्ट्ज़ पे प्रसारण करते हैं 9:30 से 10:30 सुबह, और 7220 किलोहर्ट्ज़ पे प्रसारण करते हैं 11:30 दोपहर को 11:30 से 12:30। ध्यान रहे सभी प्रसारण भारतीय समय के अनुसार हैं। वॉइस ऑफ वियतनाम पर चलते हैं, वो अपने हनोई के 100 किलोवाट पावर के ट्रांसमीटर से 7220 किलोहर्ट्ज़ पर रात 9:30 से 10 बजे तक प्रसारण करते हैं, और फिर इसी फ्रिक्वेंसी पर आधी रात 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये अपने प्रसारण करते हैं। वॉइस ऑफ ताजिक दुशानबे के अपने 100 किलोवाट पावर के ट्रांसमीटर से शाम 6:30 से 7:30 तक अंग्रेजी भाषा के प्रसारण करता है। वॉइस ऑफ नाइजीरिया अबूजा से 250 किलोवाट पावर के ट्रांसमीटर से दोपहर को 1:30 से 3:30 तक प्रसारण करता है। वॉइस ऑफ तुर्की, ये एमिरलर के 500 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर से सुबह 8:25 से 9:25 तक अंग्रेजी भाषा के प्रसारण इस बैंड में करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, दिन में इनके प्रसारण जो है वो नहीं मिलेंगे। अगर मिल रहे हैं दिन में तो वो किसी दूसरी जगह को टारगेट किए हैं, उस समय वहाँ अंधेरा होगा। इसके अलावा चाइना रेडियो इंटरनेशनल, वो अपने कोई 1-2 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर्स, वरना मुख्यतः 500 किलोवाट के ट्रांसमीटर से अनेक समय पर प्रसारण करते हैं। तो मैं फटाफट से फ्रिक्वेंसीज बता देता हूँ।
7205, 7235, 7295, 7325, 7330, 7350, 7410, 7415, 7420 और 7445। ये लगभग किसी न किसी समय यहाँ प्रसारण कर ही रहे होते हैं, तो उन प्रसारण समयों पर मैं नहीं जाऊँगा। तो अंत में साथियों ये बताता हुआ कि शॉर्टवेव इन्फो वेबसाइट और shortwaveskedule.com वेबसाइट से आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी बैंड की, किसी भी फ्रीक्वेंसी की शॉर्टवेव पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।